हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अगर हम बात करें perhaps more than development, it is reasonable to accept democracies to reduce economic disparities। तो हम एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि वो क्या रिड्यूस करे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करे। डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिच एंड पुअर का गैप। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ wealth will be distributed in such a way that all the citizen of the country will have a share and less a better life। और अगर हम बात करते हैं कंट्री के अचीवमेंट की कि इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करे, तो हम जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो हम क्या चाहते हैं कि सारे सिटीजन जितने भी है कंट्री के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एंड दे विल लीड अ बेटर लाइफ। तो इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी अकम्प्लिश बाय इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल। तो क्या अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डेमोक्रेसी के अंदर, क्या वो अकम्पनी किया जाता है और उससे इनइक्वालिटीज क्या हो रही है, बढ़ रही है अमंग द पीपल? और डू डेमोक्रेसी लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी, और या फिर डेमोक्रेसी सिर्फ गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और अपॉर्चुनिटीज़ को? तो डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिक इक्वालिटी। एक्चुअली डेमोक्रेसी का तो फंडा ये है इक्वालिटी ट्रीटमेंट, बट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। वैसे सबको बराबर हक दिया जाता है, बट पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू पॉलिटिकल एरिना एंड इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। लेकिन जब हम रियल सिचुएशन की बात करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय अ हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो शेयर ऑफ वेल्थ है वो रिच क्लास तो ज़्यादा इंजॉय करती है एज कम्पेयर टू पुअर क्लास। तो नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग, दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी दे वर वेरी लिटल टू डिपेंड अपॉन। और जो बॉटम में है सोसाइटी के उनको तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, सारा फ़ायदा तो रिच लोग उठा रहे हैं। तो देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग, समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ। तो उनकी जो आप पुअर कैटेगरी में जो बॉटम लाइन में ला रहे हैं उनके लिए तो अपनी बेसिक नीड्स भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। और अगर हम एक्चुअल लाइफ में देखें तो डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। और एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हुई है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने में। इन क्लास 9th इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट पोवर्टी इन इंडिया। 9th क्लास में स्टूडेंट्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा पोवर्टी इन इंडिया के अंदर, गरीबी के बारे में। तो जो पुअर कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स, येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पोवर्टी एज वुड यू एक्सेप्ट टू देम। जब भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से या जो जीतता है उनसे जब पोवर्टी के बारे में जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसका ढंग से एड्रेस भी नहीं कर पाते आंसर। तो जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स है। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, बांग्लादेश मोर देन द हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पोवर्टी। तो पीपल इन सर्वल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडिंग ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाई। और बहुत सारी कंट्रीज तो आज भी फूड सप्लाई के लिए भी दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।